दोस्तों नमस्कार, सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदुस्तान हेडलाइन पर सभी का स्वागत करते हैं। साथियों दोस्तों, सबसे पहले एक बार फिर से आप इसे शख्स को गौर से देखिएगा जो मोदी कैबिनेट में स्पीच दे रहे हैं। आखिर ये शख्स है कौन और मोदी कैबिनेट में इसका क्या अहम योगदान है, बताएंगे सभी को विस्तार से। वीडियो के माध्यम से सभी को इसके बारे में देंगे पूरी जानकारी। इससे पहले सभी से बड़ी रिक्वेस्ट है साथियों, आज की हमारी ये वीडियो सभी को पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। 2016 के बाद जो आपका महंगा भत्ता बढ़ता आ रहा है उसमें सबसे बड़ा और अहम योगदान इसी इंसान का है साथियों। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा आज की ये जो मोदी कैबिनेट में स्पीच दे रहे हैं, हमारे सबसे पावरफुल और सबसे जिम्मेदार इंसान हमारे अनुराग ठाकुर जी का सबसे बड़ा अहम योगदान आपकी जीत और कामयाबी में इस इंसान का हाथ है साथियों। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा इसमें 2016 के बाद जो आपका डीए महंगा भत्ता बढ़ता आ रहा है उसमें सबसे बड़ी खास चर्चा करने वाले इसी इंसान का हाथ है। जब आपका महंगा भत्ता बढ़ाने पर बातचीत चली है उसके बाद इस इंसान ने आपके हक के साथ केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रस्ताव रखने में सिर्फ इसी का हाथ है। जी हाँ साथियों, आपका डीए महंगा भत्ता यानी आपका डीए इसमें 42 से 46 और 46 के बाद आपका 50% डीए महंगा भत्ता कन्फर्म करने में सिर्फ इसी इंसान का हाथ है। बताना चाहूँगा 2016 के बाद आपका जो कि डीए महंगा भत्ता है इसमें सैलरी पेंशन एरियर को लेकर जो केंद्र सरकार के सामने काफ़ी चर्चा की थी, इसमें अनुराग ठाकुर जी ने इसमें एक ही बात कही थी, मोदी के सामने भी इसमें जो कि काफ़ी सालों से इंतजार करें हमारे केंद्रीय पेंशनधारक हैं, इन सभी का जो महंगा भत्ता या तो बढ़ाया जाए या फिर यहीं पे इसको समाप्त किया जाए। मैं बताना चाहूँगा साथियों, इसमें आपका जो पहले आपका महंगा भत्ता था 42%, उस पर खास चर्चा चली थी काफ़ी दिन, जो कि काफ़ी दिन बातचीत चली थी। उसके बाद कोई निर्णय सामने नहीं आया था। उसमें मोदी कैबिनेट में सिर्फ हमारे अनुराग ठाकुर जी ने एक ही बात कही थी कि इसमें या तो कर्मचारियों का जो महंगा भत्ता है इसको आगे बढ़ाकर आगे बातचीत चलाई जाए या फिर इसको यहीं पे समाप्त किया जाए। 42% महंगा भत्ते के साथ कर्मचारियों का जो कि सैलरी पेंशन है पेंशनधारकों की और जो ये एरियर है ये इन सभी को दिया जाए, या फिर महंगा भत्ता आगे बढ़ाकर मोदी कैबिनेट की जो सभी मीटिंग है इसमें शुरू की जाए। उसके बाद जो आप का महंगा भत्ते का जो सिलसिला चला था इसमें 2016 के बाद, ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसमें आपका फिर उसके बाद 44% और फिर आपका जो 46% था, उसके बाद अब 50% डीए महंगा भत्ता। अब और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं साथियों, अब एक और सबसे बड़ी खास महत्वपूर्ण हमारे पास एक सामने एक बात आ रही है, इसमें बताना चाहूँगा साथियों, बड़ी खबर है। 18% आपकी पेंशन बढ़ाने में, अभी जो आपकी बताना चाहूँगा पेंशनधारकों की पेंशन 18% इसमें बढ़ाने पर सबसे अहम रोल आज की तारीख में अभी फिलहाल अभी इसी इंसान का है, अनुराग ठाकुर जी का। साथियों बताना चाहूँगा खास चर्चा है इसमें, कल बताऊँगा इसमें, कल जो कि मोदी कैबिनेट में सबसे बड़ा यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था पेंशन को लेकर। इसमें अनुराग ठाकुर जी ने आपके 18 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पे चलाई गई है। जी हाँ साथियों, और इसी के साथ ही एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे बातचीत आ रही है, इसमें बताऊँगा 2% आपका डीए ब्याज। जी साथियों, ये एक बताऊँगा साथियों, बताना चाहूँगा मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से, ये पहले नहीं था। जब से 2016 के बाद आपका जो कि डीए महंगा भत्ते को लेकर जो कि चर्चा चली थी अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, इसमें सिर्फ जो आपका ब्याज था, ब्याज को लेकर भी इसी इंसान ने केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा चलाई थी। जी हाँ साथियों, इसमें आपकी जीत और कामयाबी का सबसे बड़ा हाथ इसी इंसान का है। और अभी मैं फिलहाल आप सभी को बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में डीए सैलरी पेंशन जो कि एरियर है सभी इसमें शामिल है। हमारे 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनधारकों की सबसे बड़ी जीत का डंका बज चुका है, जो कि कर्मचारी पेंशनधारक काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे। इसमें अभी फिलहाल मैं बताना चाहूँगा जो कि पेंशन के नियमों में एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है। आज एक बार फिर से बड़ी मांग उठी है। आज मोदी कैबिनेट में हमारे अनुराग ठाकुर जी के द्वारा 18% पेंशन बढ़ोतरी केंद्र सरकार के सामने एक सबसे बड़ी मांग अनुराग ठाकुर जी की तरफ से रख दी गई है, क्योंकि बताऊंगा साथियों इसमें आपकी 18% पेंशन बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से बहाल होने जा रही है। अब सोचिएगा आपकी 17% पेंशन है और इसके बाद आपकी 18% केंद्र सरकार जोड़ती है, तो सोचिएगा आपका कितना पेंशन मुआवजा है और पेंशन धारकों का कितना एरियर होगा। और इसके बाद कर्मचारियों का जो कि डी है सातों आसमान पर जाएगा। और इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा फिलहाल जो कि 1-2 दिन के दायरे में
आपका जो डीए था 50% रोक दिया गया था, क्योंकि इसमें ये भी इसी का हाथ है। मैं बताऊंगा साथियों, इसी इंसान का हाथ है। इसमें अनुराग ठाकुर जी ने इसमें 2-3 दिन का ये जो कि विराम दिया गया था, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने सभी के सामने ये रखा था कि फिलहाल अभी 8वां पे कमीशन हम लेकर नहीं आएंगे, 7वें पे कमीशन में ही केंद्र सरकार इस महंगा भत्ते को आगे बढ़ा जाए थोड़ा और, क्योंकि इसमें ये केंद्र सरकार के सामने एक सबसे बड़ा जो कि इसमें अनुराग ठाकुर जी ने बातचीत चलाई थी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद ही जो कि आगे जो हमारे पेंशनधारक हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इसमें जो सभी को फायदा हो सके सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा गया था, इसमें अनुराग ठाकुर जी ने ये की बात कही थी, आगे जो टाइम आने वाला है ये बहुत ही कठिन टाइम है। इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा महंगा भत्ता बढ़ाकर जो सभी का जो महंगा भत्ते का पैसा है वो सभी के खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। पेंशन है, केंद्र सरकार के सामने पेंशन का जो कि पेंशन की चर्चा चलाई गई थी, 18% पेंशन बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से शायद आप सभी की पेंशन भारत सरकार बहाल कर सकती है। जी हाँ साथियों, ये अभी भी सबसे बड़ी खबर। और जो 2% ब्याज डी है केंद्र सरकार बढ़ा सकती है, ये भी अनुराग ठाकुर जी ने कल ही इसमें मोदी कैबिनेट में जो कि काफ़ी टाइम के बाद घंटों मीटिंग के बाद ये कि यहाँ पे इसमें पॉइंट रखा गया था। ये सबसे बड़ा अहम योगदान आपकी जीत और आपकी कामयाबी में इसी इंसान का साथियों। 2016 के बाद आपका डीए महंगा होता जो बढ़ता आ रहा है, ये सिर्फ इसमें अनुराग ठाकुर जी ने, जो मैं बताना चाहूँगा साथियों, अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का एरियर है। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों का एरियर है आपका 5 लाख रुपए एरियर। इसमें बताऊंगा कि ये जो आपका 5 लाख रुपए एरियर का कैसा जो कि ये पैसा है, इसमें 2,18,000 रुपये आप सभी का बढ़कर पहली किस्त इसमें